हेलो दोस्तों, आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को मैथ का 8 पार्ट पढ़ा दिया है और आज का ये 9 पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और 1B के क्वेश्चंस बताऊंगा और पार्ट 8 में भी एग्जाम्पल्स ही बताया था। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वहां से देख लीजिए। आप लोग को क्लास 10 मैथ का अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसका सारा पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा एक एग्जाम्पल और बचा था, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वो एग्जाम्पल है कि एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलेगी, वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखने में तो ये बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइन में जाएगा, उससे बेसी अधिक उससे नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियोज शुरू से देखते आ रहे हैं तो आप लोग ये हल कर लेंगे। मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था कि अगर सवाल में न्यूनतम दिया रहता है तो आप लोग को एलसीएम लगाना पड़ता है, अगर अधिकतम दिया रहता है तो आप लोग को एचसीएफ लगाना पड़ता है। मैंने किसी पार्ट में आप लोग को बताया है, एग्जाम्पल्स बता रहा था। तो दोस्तों, इसमें तो न्यूनतम दिया है तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। तो चलिए हम बारी बारी से सबका एलसीएम करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग लिखेंगे हल। अब लिखेंगे कि तीनों व्यक्तियों, पहले कुछ लिख लेते हैं। हिंदी लिखना, आखिर सॉल्व करने से पहले कुछ लिखना चाहिए, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना चाहिए। पहले क्वेश्चन में का ही जो आप लोग को लिखना है, जैसे लिख लीजिए कि तीनों व्यक्तियों के तीनों व्यक्तियों के तीनों व्यक्तियों के कदमों के माप कदमों के माप क्रमशः कितना कितना है, जो दिया रहता है पहले उसे लिखा जाता है। तो तीनों व्यक्तियों के कदमों के माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी हैं। 40 सेमी का माप 42 सेमी और 45 सेमी है। यहाँ तक आपने लिख लिया, जो दिया था मैंने उसी को लिख दिया है। तो हमें न्यूनतम दिया है तो एलसीएम निकालना होगा, तो बारी बारी से हम सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले किसका निकालते हैं, 40 का। तो चलिए पहले 40 का एलसीएम निकालते हैं। तो 40 का निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से 2 5 10 और ये अंत में 5 से गया 1। तो हमें क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। चलिए लिख लेते हैं। जब हमने 40 का एलसीएम निकाला तो हमें क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यही मिला। अब किसका निकालना है, 42 का। तो चलिए 42 का निकाल लेते हैं।
ये आप लोग को जो मैं निकाल रहा हूँ एलसीएम अलग पेज पर करना है और डायरेक्ट आप लोग को ऐसे लिख देना है गुणनखंड के रूप में। तो 42 का निकालते हैं। तो 2 से 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से कब 1 हुआ, यानी 2 गुणा 3 गुणे 7। क्या मिला? 2 गुणा 3 गुणा 7, यही मिला। अब किसका निकालना है? 45 का। तो 45 का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 45 का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 3 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से ले जाएंगे तो हमारा 1 मिला, यानी 3 गुणा 5, यानी 3 गुणा 3 गुणा 5। दोस्तों ये मैंने एलसीएम निकाल कर लिख लिया। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम, यानी कि गुणनखंड, इसके गुणनखंड विधि के रूप में हमने लिख लिया। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने का 2 विधियां बताया था। पहला तो घात बड़ी घात बनाकर, उनके घात को बनाकर जो घातें बड़ी होगी उनको लिख दिया जाता है, नहीं तो आप जोड़ा बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसका घात ही बना लेते हैं। तो अगर इसका हम घात बनाएंगे तो हमें मिलेगा 2 के पावर 3 गुणे 5, यही मिलेगा। ये आप लोग नीचे लिखिएगा। फिर इसका बनाएंगे तो ये तो उतना ही है, एक ही एक सभी संख्याएं हैं, इतना ही होगा। ये हो जाएगा 3 के पावर 2 और गुणे 5, यही मिलेगा। चलिए अब लिखते हैं एलसीएम बराबर। तो एलसीएम बराबर 2 की सबसे बड़ी घात कौन है? 2 के पावर 3 है, गुणे 3 की सबसे बड़ी घात 3 के पावर 2, गुणे 5 अकेला है और 7 भी अकेला ही है। तो इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और इसका गुणा करें 5 7 35, यही होगा। फिर ये हो जाएगा 8 9 72, और ये हो जाएगा 35, 72 गुणा 35, यही मिलेगा। तो चलिए इसका हम लोग गुना कर लेते हैं 72 में 35 का। तो जब 72 में हम 35 का गुणा करेंगे तो ये 5 दूना 10 का 0, हाथ में लगा 1, 5 7 35, 1 36, यही तरह 3 दूना 6, 3 7 21, तो ये हो जाएगा 0, 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, ये आपका 2, यानी कि 25 भी 2520। तो आपका एलसीएम बराबर जो आया आंसर वो आया 2520, आपका एलसीएम बराबर आ गया। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही हम लोग कम समय में इसे हल कर लिए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1B के क्वेश्चन करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रश्नावली 1B का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी इनका हमें एलसीएम के द्वारा गुणनखंड निकालना है और वो जो गुणनखंड आएगा उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहला हमारा है 140। तो चलिए पहला हम लोग पहले हल कर लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है 140, यही दिया है। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो चलिए आइए 140 का, तो 2 से ले जाएंगे तो 2 7 14, ये 0 उतर गया। फिर 2 से 2 3 6 1 और 2 5 10, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 7 35, और 7 से ले जाएंगे 1। ये मैं अपने से ही कर लिया, अब आप लोग को हासिल उसिल नहीं बताया, आप लोग जानते होंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7 आया हमारा। तो चलिए इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। इधर कर लेते हैं इसको। तो 2 कितने बार है? 1 2,
तो दो के पावर हम दो के पावर हम कितना लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 2 के पावर 2, क्योंकि दो दो बार ही है। 5 कितने बार है? 1 बार है। 7 कितने बार है? 1 बार है। गुणे 5 और गुणे 7, ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया। एक हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि एक लिखना जरूरी नहीं होता। हम 5 लिखें या 5 के घात 1 लिखे, बात बरोबर है। तो आप लोग 1 मत लिखिएगा, इस तरह सही रहेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 156। दूसरा हमारा है 156। तो चलिए 156 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 156, तो 2 से जाएगा 2 साते 14, 1 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा तो 3 कम 3, 3 तिहाई 9, फिर 13 से जाएगा 1। यानी हमारा यह 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि 2 कितना है? 2 बार है। इसमें भी 2 2 बार है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 गुणे 3 एक बार है, और गुणे 13 भी एक बार है। हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे भी हल कर लिया है। अब अगला देखते हैं। अगला है 3825। 3825। तो 3825 का भी देख लेते हैं। 3825। देखिए 3 से ले जाते हैं। 3 1 जा 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से नहीं जाएगा, 3 से 5 से ले जाते हैं। 5 से ले जाएंगे। 5 वाटे 40 के, 5 वाटे 40 बचा 2 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 साथे 35, और ये 17 से 1 हो गया। यानी कितना मिला? 3 हमारा 2 बार मिला, 5 भी दो बार मिला, और 17 एक बार मिला। तो चलिए उसी तरह हम लोग लिख देते हैं। यानी 3 हमारा 2 बार मिला, 5 भी 2 बार मिला, और ये 17 एक बार मिला। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला है हमारा 5005। 5005। तो चलिए 5005 का निकाल लेते हैं। 5005, तो 3 से देखते हैं, नहीं जगह। 5 से ले जाते हैं, तो 5 ले जाएंगे तो 5 1 जा मतलब 5 एकम 5, ये जगह 0 0, 5 एकम 5, ये मिलेगा हमें। अब क्या मिला? 1001 मिला। अब 1001 500 तो जाएगा नहीं। 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 7 से चला जाएगा, तो 7 से 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 1 7 त्रिके 21, यही मिलेगा। 11 से 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, और ये गया 13 से कट। इसमें जो भी संख्या है वो एक एक बार है। तो चलिए एक एक बार इसे भी लिख देते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही मिला है ना। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़ा नहीं है। पांचवा है 7429। पांचवा है 7429। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है 7429 ना, 7429। तो 3 से जाएगा दोस्तों। 3 3 4 2 3, 3 से नहीं जाएगा ये दोस्तों। ये जाएगा सीधे 17 से,
और किसी अंक से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 17 से कटेगा। तो 17 तियाँ 51, 17 चौका 68, बचा हमारा 6 और 2 तो 62 हुआ। फिर 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 3 बार में, यहाँ बचा 9 2 11 119, तो 17 साते 119। अब ये जाएगा 19 से, 19 दूना 38, बचा हमारा 5 7 57, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, मिला हमारा 23 और 23 स्वयं से करता है, ये मिला 1। तो इसमें भी सभी संख्याएं 1 बार आई हैं, 17 भी एक बार, 19 भी एक बार और 23 भी एक बार। तो चलिए इसे भी लिख देते हैं, 17 भी एक बार है हमारा, 19 भी एक ही बार है और 23 भी हमारा एक ही बार है। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही सरल तरीके से सारे क्वेश्चंस को हल कर लिया है और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगले वीडियो में दूसरा सवाल लेकर हम आएंगे। इसमें 1 के 5 सवाल थे, 5 क्वेश्चन थे जिन्हें मैं आप लोग को बता दिया हूँ और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और पिछले के वीडियो यानी कि हमारे 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और देखिएगा ही, क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।